हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th क्लास के लिए जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन और पहले डाल रखा, वो भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और इसके जो रूल्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, उस वीडियो में चले जाएंगे जहाँ आप वो वीडियो देख पाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा ताकि आपका स्कोर शानदार रहे। टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस है वो शामिल किए गए हैं, तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा आप कितने इसमें से करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स एस लगने से पहले हम क्या नाउन को प्लूरल मानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के नाम में ही एस है, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। क्या, सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, इसका एक वचन रहेगा। मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब में एस भले ही लगता हो लेकिन ये सभी सिंगुलर है, तो इसमें क्या फिल करेंगे हम, इज। तो इसमें इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ईच ऑफ द दीज बॉयज। ध्यान रखिए, ऑफ आया, ऑफ से पहले क्या है, ईच है। प्रीपोजिशन से पहले ध्यान रखना आपको कि प्रीपोजिशन जब भी यूज हो दोनों तरफ नाउन हो, जैसे इधर ईच है इधर दीज बॉयज है, तो इस दीज बॉयज का कोई लेना देना नहीं है, इधर हमको देखना ईच, ठीक है ना। ईच सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर भरेंगे। क्या भरेंगे, ईच ऑफ दीज बॉयज हिज ओन क्वालिटी, तो हैज हिज ओन क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें क्या फिल करेंगे, हैज, ठीक है। अगला देखिए, देयर डैश मैनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो मैनी एक्सेप्शंस, तो ये मैनी एक्सेप्शन इनको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम चीज़ को काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम प्लूरल फिल करेंगे देयर के बाद। और अगर यहाँ पे जैसे मनी आ जाता या मिल्क आ जाता, ऐसी कोई चीज़ आ जाती जिसको हम नहीं गिन सकते, उसके लिए हमेशा यहाँ सिंगुलर फिल करते हैं। तो हमने कहा मैनी एक्सेप्शंस है तो यहाँ पे आर भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आर। अगला देखिए, 20 माइल्स। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। 20 माइल्स क्या होता है, जो अपना किलोमीटर वगैरह डिस्टेंस होता है उसको हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं, तो 20 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अगला देखिए, मैनी अ स्टूडेंट। ध्यान रखिए, अगर मैनी यहाँ अ नहीं होता और यहाँ स्टूडेंट्स होता, मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप है ना ट्राई भर देते प्लूरल, ठीक है। लेकिन मैनी अ स्टूडेंट, अब ये सिंगुलर बन चुका है और सिंगुलर वर्ब तब बनती जब उसमें ई एस या एस या आई एस लगता है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे ट्राइज। क्या फिल कर देंगे, ट्राइज हार्ड टू पास दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अगला देखिए, द मदर कैट एज वेल एज हर किटन्स। देखिए यहाँ पे एज वेल एज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ये वर्ड्स जब भी आए तो आपको उनके बाद वाले नाउन को नहीं देखना है, उनके पहले वाले नाउन को देखना है। तो एज वेल एज से पहले क्या है, द मदर कैट। ये मदर कैट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, आपने कहा सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। तो क्या होगा, द मदर कैट एज वेल एज हर किटन्स इज स्लीपिंग इन दैट रूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे हम, इज, ठीक है ना, इज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सो रहे हैं सभी रूम में, लेकिन जो मदर कैट है उसके साथ साथ उसके बच्चे की बात मदर कैट की हो रही है, ठीक है ना, बिल्ली की हो रही है, इसलिए उसके लिए सिंगुलर यूज करेंगे, एक ही बिल्ली की बात है, ठीक है। देयर डैश 7 टीचर्स इन आवर कोचिंग। अब क्या हुआ, 7 टीचर्स, देयर का कॉन्सेप्ट क्या है, देयर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद वाले आप वर्ड्स को देखिए, यहाँ पे क्या सिंगुलर है या प्लूरल। जिस प्रकार से यहाँ प्लूरल था ये भी प्लूरल है, अगर यहाँ अनकाउंटेबल होता तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब भर देते, यहाँ भी भर देते, लेकिन दोनों में क्या है, ये काउंटेबल चीज़ है, यहाँ पे काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल प्लूरल है, ठीक है ना। 7 टीचर्स है तो यहाँ पे आर, देयर आर 7 टीचर्स इन आवर कोचिंग, ठीक है ना। अगला देखिए, द शॉपकीपर एंड नोवेलिस्ट। आपने कहा द शॉपकीपर और नोवेलिस्ट, शॉपकीपर के आगे तो है ना आर्टिकल लगा है, फिर एंड आया, और नोवेलिस्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो शॉपकीपर है ना वही नोवेलिस्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे भरेंगे इज, क्या लगाएंगे हम, इज। तो द शॉपकीपर एंड नोवेलिस्ट इज एन अमेजिंग पर्सन, ठीक है ना, इज इसमें फिल कर देंगे। अगला देखिए, द फर्नीचर इन हिज ऑफिस। ध्यान रखिए, फर्नीचर की बात हो रही है, और फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको हम गिन नहीं सकते, और जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है ना, सिंगुलर रहेगी, उसका ध्यान रखना। तो हमने कहा द फर्नीचर है लुक्स,
क्योंकि लुक्स ही सिंगुलर होगा, लुक तो प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो लुक्स इम्प्रेसिव, ठीक है ना, तो इसमें लुक्स फिल कर देंगे। अगला देखिए, नमन माय बेस्ट फ्रेंड, बात हो रही है नमन की, जो कि मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, तो नमन के अकॉर्डिंग या वर्ब आनी है। नमन माय बेस्ट फ्रेंड डैश लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, तो क्या फिल करेंगे, नमन सिंगुलर तो नमन इज, यहाँ पे आ जाएगा अपने इज, लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, इज आ जाएगा। अगला देखिए, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो मेरे मित्र है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब आपको मोस्ट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जब भी मोस्ट ऑफ में देखना बाद में क्या आया है, फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखिए, ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर इनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं रूल्स में, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, इज आएगा इसमें। अगला देखिए, नीदर रजत नॉर इज फ्रेंड्स, ये तो बड़ा ही आसान हो गया, क्यों, क्योंकि नीदर नॉर में, इधर और में हम क्या जानते हैं, ये देखिए नीदर नॉर इधर और, इनमें हमेशा इनके बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है, ये बाद वाला हिज फ्रेंड्स को देखना है, हर ब्रदर को देखना है, इससे पहले क्या लिखा है इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, नॉर हिज फ्रेंड्स, तो ये फिर हिज फ्रेंड्स क्या प्लूरल है ना, तो वर्ब आएगी प्लूरल, ट्राई, ठीक है। और हर ब्रदर्स है ना, तो क्या आएगा, हैव, ठीक है ना, ये प्लूरल, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या भरा हमने, नीदर रजत नॉर हिज फ्रेंड्स ट्राई वेरी हार्ड, तो ट्राई प्लूरल है, भर दिया। ईदर लक्षिता और हर ब्रदर्स हैव टू गो, इसमें हैव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, देखिए एज वेल एज आया है, तो एज वेल एज अलॉन्ग विद, इसमें हमेशा इनसे पहले वाले सब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ पे ही आया, ही सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे हम, इज वॉकिंग वर्किंग, ठीक है ना, इज आ जाएगा इसमें। अगला देखिए, माई फ्रेंड एंड प्लेमेट, मेरा फ्रेंड और प्लेमेट, मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब जो भी मेरा फ्रेंड है ना वही मेरा प्लेमेट है, दोनों के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, माई एक बार लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर हुआ, तो अ गुड डांसर, और इधर भी आया अ गुड डांसर, तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, इज। अगला देखिए, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर प्लूरल है, क्योंकि इधर ऑयल है वाटर है, दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, डू नॉट मिक्स, डज नहीं आएगा, डज सिंगुलर होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज प्राइवेट सेक्रेटरीज, आपने कहा अलॉन्ग विद आया है, तो अलॉन्ग विद से पहले वाले नाउन को देखना है हमें, ठीक है। हिज क्या होगा, हिज प्राइवेट सेक्रेटरीज, ये प्लूरल है, इस पे ध्यान नहीं देना है। द मिनिस्टर, मिनिस्टर कितने, एक ही मिनिस्टर है ना, तो सिंगुलर यूज करेंगे, तो क्या आएगा, इज, ठीक है ना, क्या आएगा, इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून, ठीक है ना, तो इसमें इज फिल कर देंगे, इज ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, नीदर द मदर नॉर हर चिल्ड्रन, नीदर नॉर में क्या ध्यान रखना, ये जो नॉर है उसके बाद वाले को ही देखना हमें, तो हर चिल्ड्रन प्लूरल है, वैक्सीनेटेड है तो आर वैक्सीनेटेड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, नन ऑफ दीज आंसर्स, इनमें से कोई भी आंसर है वो क्या है, करेक्ट नहीं है, ये बोला है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, यहाँ पे ऑफ आया, ऑफ से पहले नन आया, तो नन को हम क्या काउंट करते हैं, हमेशा सिंगुलर, नन, नो वन, सम वन, ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, तो यहाँ पे क्या फिल करना होगा हमें, इज, ठीक है, क्या आएगा, इज। नन ऑफ दीज आंसर्स, ये आंसर्स के हिसाब से आर नहीं फिल करोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। द गवर्नमेंट डैश पास्ड अ न्यू लॉ, गवर्नमेंट क्या है, एक यूनिट है पूरी, ठीक है ना, और जब भी यूनिट आती है तो उसके लिए जैसे आर्मी हो गया, ठीक है ना, क्लास हो गया, ये सारी एक यूनिट होती है, तो यूनिट के लिए क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो द गवर्नमेंट वॉज पास्ड अ न्यू लॉ, ठीक है, इसमें क्या फिल कर देंगे, वॉज। अगला देखिए, नो वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं था, नो वन आया मतलब कोई नहीं था, तो वॉज, ठीक है, नो वन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। 23rd देखिए, समबडी डैश वेटिंग एट द डोर, तो समबडी क्या होता है, हमने आप अभी बात की, नन, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ठीक है, इनके लिए हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, इज वेटिंग एट द डोर। फिर देखिए, 2 ईयर्स, टाइम की बात की हमने, डिस्टेंस की बात की, जब डिस्टेंस और टाइम हो तो उनको हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है, चाहे आपके
5 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, या 3 किलोमीटर्स हो, 100 किलोमीटर्स हो, क्या हो, हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो 2 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, इज आएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है अपना, सम स्टूडेंट्स, आपने कहा सम आया, फिर स्टूडेंट्स आया, प्लूरल आया, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल, आर एक्साइटेड अबाउट द आइडिया। तो इसमें क्या फिल कर देंगे हम, आर फिल कर देंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे, इसमें से अपना जो स्कोर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए वो भी मेंशन करिएगा, जल्दी उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।